अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। दरोगा साहब, हम बेकसूर हैं। अब हमारी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? हम आपको बहुत टाइम से बोले जा रहे हैं, हमारी बात समझिए ना आप। हम बेकसूर हैं, हमें फंसाया गया है। अंदर आप। दरोगा साहब अंदर आप। सुनिए सुन। दरोगा साहब सर, हमारी बात सुनिए सर। सर, हम बेकसूर हैं सर। 10 मिनट में मेरा यह शरीर पत्तों में बदल जाएगा। तारा, तारा, हम बेकसूर हैं। हम तुम्हें कितना गलत समझते थे, लेकिन अब हम तुम्हें बिल्कुल सही समझते हैं कि तुम कभी नहीं बदलोगे। हमने सोचा था कि काजल जी से शादी कर लोगे तो सब सही हो जाएगा। वो तुमसे इतना प्यार करती है, हमने सोचा कि शायद उनका प्यार ही तुम्हें बदल दे, लेकिन नहीं, तुम किसी के लिए नहीं बदलोगे। तुम्हारी ना फितरत ही ऐसी है, तुम्हें किसी की बात का कोई असर नहीं होता है ना। तुम धोखेबाज थे, हो और हमेशा रहोगे। पहले हमसे वादा किया, फिर हमें धोखा देकर छोड़ के चले गए। आज हमारी जो भी जिंदगी है ना, जैसी भी है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। पता है हमें कि तुम्हारी आदत है लोगों की भावनाओं के साथ खेलकर उन्हें धोखा देकर चले जाना, लेकिन हम नहीं समझ पाए थे। हमें लगा था कि शायद तुम काजल बबूरी जी के साथ ऐसा नहीं करोगे। अरे काहे किया उनके साथ ये सब? अगर उनसे शादी हो जाती तो शायद तुम खुद को एक अच्छा इंसान साबित करने की कोशिश करते, लेकिन नहीं, तुम्हारी फितरत ही खराब है। एकदम घिनौने इंसान हो। हद सारी हदें पार करके तुमने ये बात साबित कर दी है। इतना घिनौना काम किया है ना, काजल जी को पागल बना दिया। तुम ना हमेशा के लिए यही करते रहो, यही अच्छा है तुम्हारे लिए। तारा, तुम पूरी जिंदगी हमारे ऊपर ऐसे इल्जाम लगाती रहोगी, लेकिन हम तब भी यही कहेंगे कि हमने काजल के साथ कुछ नहीं किया। इसीलिए कह रहे हैं कि हमें यहां से बाहर निकाल दो। हम तुम्हारे यहाँ कोनो मदद करने के लिए नहीं आए, बल्कि ये बताने के लिए आए हैं कि हमसे जो बनेगा तुम्हें सजा दिलवाने के लिए वो करेंगे। तुम्हें लोगों के प्यार का मजाक बनाने में बहुत मजा आता है ना, तो जो ये सब हो रहा है ना तुम्हारे साथ, वो बहुत कम है। अगर तुम्हें सही सजा दिलवाने के लिए हमें गवाही भी देनी पड़ेगी ना, तो हम देंगे। और आज के बाद हम तुम्हें ये बताने नहीं आएंगे कि तुम कितने गिरे हुए नीच किस्म के इंसान हो। घिन आ रही है, तुम्हारी शक्ल देखकर नफरत हो गई है। समझ में नहीं आ रहा कि तारा को कैसे बताएं कि तुम हमारे लिए क्या तो गवाही दोगी और क्या हमें सजा दिलवाओगी। क्या बताएं हम तुम्हें कि हम भूत हैं? अरे गलती तेरी नहीं है, गलती तेरी माँ की है। वो कितनी गिरी हुई होगी कि तेरे जैसी गिरी हुई औलाद पैदा करी है उसने। तुम्हारी फितरत ही खराब है, एकदम घिनौने इंसान हो। तुम धोखेबाज थे, हो और हमेशा रहोगे। हम यहां से निकलेंगे, 9 बजते ही निकलेंगे। स्थले कलेवलं जलम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकम् जटाटविकलज्जलप्रवाह पावितस्थले कलेवलं जलम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकम्। खोपड़ी नीचे करके क्या कर रहे हो इतनी रात को? योगा कर रहे हैं। बड़े अजीब आदमी हो, होने वाले बीवी को पागल बनाते हो और फिर रात में योगा कर रहे हो। करते तो हम बहुत कुछ हैं,
करो जो करना है। पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं भव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे इतना कीड़ा कहाँ से आया? अरे लाइट बंद कर कोई। हाँ देखो, लाइट बंद करने से थोड़ा सा रिलीफ हुआ, कीड़े कुछ कम हुए। अरे लाइट ऑन कर, कुछ गिरा। अरे चेक करो जल्दी। अरे चेक कर। अरे ये कहाँ गया साहब? ये तो भाग गया। भाग गया? क्या बकवास कर रहे हो दरोगा? अभी भाग कैसे सकता है? नहीं, तुम लोग थाने में क्या करते हो? काम करते हो या पंचायती करते हो? एक बंदा नहीं संभाला जा रहा तुमसे? क्या बकवास है यार ये? हाय दादा, बाबा जी वो भाग गया। वो कहा के गया था कि छोड़ेंगे नहीं। अब पता नहीं क्या करेगा वो। अम्मा जी, बाऊ जी, काहे गला फड़े जा रही हो? अम्मा जी वो रवि थाने से भाग गया है। अम्मा जी कह के गया था क्यों बदला लेगा, और वो धमका के भी गया था। अब वो थाना से भाग ही गया है तो यहाँ तो ही जाएगा ना। भाग गया तो क्या हुआ? उसे गोली हम मारेंगे। वो पुलिस से भाग सकता है, सम्राट सिंह से नहीं। नहीं नहीं सम्राट जी, इतनी रात में आपका बाहर जाना सही नहीं है। अच्छा, वो यहाँ हमारी बहन की जिंदगी बर्बाद करके चला गया और हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे। यही चाहती हो ना तुम? या फिर तुम्हें इस बात का डर है कि वो हमें ना मारते? सम्राट, बात समझो उसकी। पहले ही रवि धमकी देके गया है खुन्नस में, और ऊपर से थाने से भाग गया। इतनी रात में बाहर जाना ठीक नहीं है। हाँ बेटा, कौन ऊंच नीच हो गया तब? करते नहीं अम्मा किसी से। जान से तो उसे आज हम मार के रहेंगे। हम भी चलेंगे आपके साथ। कौनो जरूरत नहीं है कहीं जाने की। बेटा सम्राट, तू जा और संभल के। जी बाबूजी। और तारा, तुझे अगर कहीं जाना ही है ना तो भगवान के सामने जाओ, वहां मंदिर में हाथ जोड़ के उनसे कहो कि तुमरे किए गए पापों की सजा ये घर को ना दे भगवान। जाओ। पागल बनाने वाला दवा तारा पी ली होती तो ये नाटक नौटंकी नहीं होता। सही करी अम्मा जी। पटर पटर चलता रहता है। यही तो नहीं चाहते थे महादेव। आज तक इसी बात से डरते थे कि कहीं सूरज और सम्राट जी एक दूसरे के आमने सामने ना आ जाए, एक दूसरे के दुश्मन ना बन जाए। लेकिन आज वही हो गया। लेकिन हम सब संभालेंगे। अब बस हमें शक्ति दीजिए। परिषिक्त जटाकला गंगा जलोद, परिषिक्त जटाकला आओ। सचराचरस्य वाराणसी पूर्वपते।
रवि फोन नहीं उठा रहा है, पता नहीं अब क्या करेगा। ये महादेव। अब तो हम इंसान बन गए, अब बताएंगे उस सम्राट को। हमारी माँ के बारे में बोलेगा ये सम्राट। ये महादेव, हमारा मन बहुत घबरा रहा है। कहीं वो सूरज हमारे सम्राट जी के साथ कुछ गलत ना कर दे। प्लीज आप उनकी रक्षा कीजिएगा, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। जी बाबूजी। रवि मिला? नहीं, अभी तक तो नहीं मिला बाबूजी, लेकिन लग रहा है जल्दी मिल जाएगा। बाबूजी, हम आपसे बाद में बात करते हैं। आओ सम्राट आओ। देखिए लेकर हम दीवाना दिल के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।